दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारे सिख योद्धाओं की गाथा बताई है। मैंने इन वीडियो में यह भी बताया है कैसे इन वीर योद्धाओं ने भारत को आज़ाद करवाने में अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक वीर सिख योद्धा की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। यह सिख योद्धा ऐसा था जिसके साहस के आगे अफगानों ने अपने घुटने टेक दिए थे। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसे ही एक महान सिख योद्धा का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस महान सिख योद्धा का नाम था ईसर सिंह। बात सन 1897 की है। भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह और आकस्मिक गतिविधियां बढ़ने लगी थी, जिसका फ़ायदा उठाने के मकसद से अफगान लुटेरों ने भारत के पंजाब प्रांत पर अपना धावा बोल दिया था। पंजाब प्रांत पर लगातार अफगानों के आक्रमण को देखते हुए ब्रिटिश भारतीय सेना ने अगस्त 1897 में लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हैटन के नेतृत्व में 36वीं सिख बटालियन की 5 टुकड़ियों को ब्रिटिश भारत, वर्तमान में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की उत्तर पश्चिमी सीमा पर भेज दिया। इस दौरान इन 5 टुकड़ियों को समाना हिल्स, कुर्ग, संगर, सहटोप धार और सारागढ़ी में तैनात किया गया था। अंग्रेज इस अस्थिर क्षेत्र पर नियंत्रण पाने में आंशिक रूप से सफल रहे थे, लेकिन आदिवासी पश्तून समय समय पर ब्रिटिश कर्मियों पर हमला करते रहते थे। इस पर इलाके में सिख साम्राज्य के शासक रणजीत सिंह द्वारा निर्मित किलों की एक पूरी श्रृंखला थी। इनमें किला लोकहार्ट हिंदू कुश पहाड़ियों की समाना रेंज पर और कुछ मील की दूरी पर स्थित किला गुलिस्तान सुलेमान रेंज पर ये प्रमुख थे। इन दोनों किलों को एक दूसरे को दिखाई न देने के कारण सारागढ़ी को एक हीलियोग्राफिक संचार पोस्ट के रूप में बीच में बनाया गया था। इस दौरान चट्टानी रिज पर स्थित सारागढ़ी पोस्ट में लूप होल वाले प्राचीर के साथ एक छोटा सा ब्लॉक हाउस और सिग्नलिंग टावर भी लगाया गया था। 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच पश्तूनों द्वारा भारत के कई किलों को कब्जा करने की कई जोरदार प्रयास किए गए। इस बीच 3 सितंबर और 9 सितंबर 1897 को अफरीदी आदिवासियों ने अफगानों के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना के फोर्ट गुलिस्तान पर हमला कर दिया। इस दौरान पश्तूनों और अफगानों का नेतृत्व गुल बादशाह कर रहा था, लेकिन अफगानों के इन दोनों ही हमलों को ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट ने नाकाम कर दिया था। 12 सितंबर 1897 को एक बार फिर से करीब 12,000 से 24,000 अफगानिस्तान, औरकजई और अफरीदी आदिवासियों से गोगरा के पास, समाना सुख और सारागढ़ी के आसपास फोर्ट लोकहार्ट से फोर्ट गुलिस्तान के करीब गुजरते हुए देखा गया। इस बीच हजारों की संख्या में आए अफगानों ने सारागढ़ी में सिग्नलिंग पोस्ट की चौकी पर हमला बोल दिया और किले को भी घेर लिया। अफगानों को इतनी भारी संख्या में देख भारतीय सेना की टुकड़ी घबरा गई। इसी बीच सिपाही गुरमुख सिंह ने फोर्ट लोकहार्ट में मौजूद कर्नल हॉगटन को इस हमले की जानकारी दी, लेकिन हॉगटन ने सारागढ़ी को तत्काल मदद देने से इनकार कर दिया। ऐसे में 36वीं सिख बटालियन की एक टुकड़ी ने सारागढ़ी में अफगानों को किले तक पहुंचने से रोकने के लिए आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व हवलदार ईसर सिंह कर रहे थे, जिसमें केवल 21 सिख सैनिक थे, जबकि दूसरी तरफ 12,000 से 24,000 अफगानों की फौज खड़ी थी। पश्तून विद्रोहियों ने उस किले को भी घेर लिया, जिसकी जिम्मेदारी हवलदार ईसर सिंह को सौंपी गई थी। ऐसे में ईसर सिंह के नेतृत्व में किले में मौजूद 21 सैनिकों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। इस बीच अफगानों के हमले में सिपाही भगवान सिंह मारे जाने वाले पहले सैनिक थे और नायक लाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच पश्तूनों का सरदार ईसर सिंह को आत्मसमर्पण करने के लिए लुभाने का वादा करता है, लेकिन ईसर सिंह के आगे उसकी एक न चली। ऐसे में गुस्साए पश्तूनों ने किले के गेट खोलने के लिए 2 दृढ़ प्रयास किए गए, लेकिन ये प्रयास असफल रहे। लेकिन बाद में दीवार तोड़कर वे अंदर घुस गए। किले की दीवार टूटने के बाद पश्तूनों और सरदार ईसर सिंह की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस बीच हवलदार ईसर सिंह ने अपने सिपाहियों को आंतरिक कवच में जाकर मोर्चा संभालने का आदेश दिया और खुद अपने सैनिकों को कवर करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद आंतरिक कवच के टूटने से पश्तूनों के साथ साथ ईसर सिंह का एक सैनिक भी शहीद हो गया। हजारों की संख्या में मौजूद अफगानों के सामने ईसर सिंह के जवानों की संख्या कम हो रही थी, लेकिन ईसर सिंह के हौसले बढ़ते ही जा रहे थे। युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, ईसर सिंह की सेना कम होती जा रही थी, लेकिन एक एक सिख योद्धा मरते मरते भी पश्तूनों पर भारी पड़ रहा था। इस बीच 12,000 की संख्या वाले पश्तून विद्रोही भी कम दिखने लगे, लेकिन तब वक्त काफ़ी बीत चुका था। आखिरकार ईसर सिंह समेत उनकी सेना के एक जवान गुरमुख सिंह को छोड़कर सभी जवान शहीद हो गए थे।
गुरमुख सिंह वही सैनिक था जो कर्नल होथटन को युद्ध की एक एक घटना से अवगत करा रहा था। अंतिम सिख रक्षक के तौर पर गुरमुख सिंह ने शहीद होने से पहले अकेले ही 20 अफगान विद्रोहियों को मार गिराया और मरते दम तक लगातार जो बोले सोनिहाल शस्त्रीय काल बोलते रहा। 21 सिखों की इस पराक्रम को सारागढ़ी का युद्ध बैटल ऑफ सारागढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसे सैन्य इतिहास के सबसे लंबे अंत वाले युद्ध लास्ट स्टैंड बैटल में से एक माना जाता है। इस युद्ध में शामिल इन सभी 21 सैनिकों को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था, जो उस समय भारतीय सैनिक को मिलने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था। आज भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की 4थी बटालियन हर साल 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस के रूप में मनाती है। इन 21 सिख योद्धा में हवलदार ईसर सिंह के अलावा नायक लाल सिंह, लांस नायक चंदा सिंह, सिपाही राम सिंह, सिपाही भगवान सिंह, सिपाही भगवान सिंह, सिपाही बूटा सिंह, सिपाही नंद सिंह, सिपाही राणा सिंह, सिपाही नारायण सिंह, सिपाही गुरमुख सिंह, सिपाही गुरमुख सिंह, सिपाही सुंदर सिंह, सिपाही जीवन सिंह, सिपाही जीवन सिंह, सिपाही साहिब सिंह, सिपाही उत्तम सिंह, सिपाही हीरा सिंह, सिपाही राम सिंह, सिपाही दया सिंह, सिपाही भोला सिंह, सिपाही जीवन सिंह शामिल थे। दोस्तों, इस घटना के ऊपर बॉलीवुड ने एक फिल्म भी बनाई है जिसमें ईसर सिंह का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया है। इस फिल्म का नाम केसरी था। दोस्तों, अगर आपको इस घटना का पूरा विवरण जानना है तो आप यह फिल्म देख सकते हैं। इस फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से यह दिखाया गया है कि इन 21 सिपाहियों ने किस तरह से इन 24,000 अफगानियों को धूल चटा दी थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको ऐसे हिस्टोरिकल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।